हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रियल चैप्टर्स। दोस्तों, ये वीडियो हमारे बाकी वीडियो से काफी अलग होने वाला है क्योंकि इसमें हम किसी बॉलीवुड फैमिली की हिस्ट्री, नेटवर्थ या लाइफ के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा और उनके हस्बैंड निक जोनस की डेटिंग हिस्ट्री के बारे में। मतलब शादी से पहले इन दोनों हस्बैंड वाइफ के कहाँ अफेयर और लिंकअप्स रहे हैं, ये सब आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ इन अफेयर्स के चलते इनको किन मुश्किलों या कॉन्ट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा और क्या प्रियंका चोपड़ा का बॉलीवुड छोड़ के जाने का यही कारण है, तो इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में बॉलीवुड के कुछ ऐसे राज भी हैं जिसे शायद ही आपने कहीं सुना हो। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि यह जो भी बात हम कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन एक लेजिटिमेट सोर्स से ली गई है जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो और देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं निक जोनस के बारे में। तो देखो, निक जोनस अमेरिका के न्यू जर्सी में पले बड़े हैं और निक के फादर एक सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन रह चुके हैं। वहीं निक की मदर भी एक सिंगर और टीचर रह चुकी है। और बचपन से ही म्यूजिक के माहौल में रहने वाले निक का म्यूजिकल करियर केवल 7 साल की उम्र में चालू हो गया था। और जैसे जैसे निक बड़े होते गए उनका म्यूजिकल करियर भी बड़ा होता चला गया, जिसके साथ साथ वो काफी फेमस भी होते चले गए। और अपनी इसी फेम के चलते निक की तगड़ी फीमेल फॉलोइंग थी और इसी फीमेल फॉलोइंग में कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज भी थी जो निक की दीवानी थी। और इसी दीवानगी के कारण निक की गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट काफी लंबी है और इस लिस्ट में कुछ ऐसी ऐसी सेलिब्रिटीज के नाम है जिनको सपने में आज भी दुनिया में करोड़ों लड़के देखते होंगे। तो शुरू करते हैं निक की पहली गर्लफ्रेंड से। तो निक की पहली गर्लफ्रेंड बनी जब निक केवल 14 साल के थे, जिनका नाम है माइली साइरस। अपनी पहली ही टेलीविजन सीरीज हाना मोंटाना से 90s के करोड़ों दिलों पर राज करने वाली माइली के भी निक पहले बॉयफ्रेंड बताए जाते हैं। उस समय माइली भी 14 साल की ही थी और तरीके से देखा जाए तो आज माइली निक जोनस के मुकाबले काफी बड़ी सिंगर बन चुकी है। लेकिन निक की लाइफ में केवल माइली ही नहीं बल्कि और भी ऐसी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स आ चुकी हैं जिनका करियर, पैसे और फेम निक से काफी गुना ज्यादा बड़े हैं। क्योंकि 2007 में माइली से ब्रेकअप के बाद निक की अगली गर्लफ्रेंड बनी एक और डिज्नी स्टार की फेमस एक्ट्रेस सेलेना गोम्स, जो कि आज की डेट में एक सिंगर, एक्ट्रेस, सॉन्ग राइटर, प्रोड्यूसर और एक बड़ी बिजनेस वूमेन मानी जाती हैं। सेलेना की नेटवर्थ आज के समय में $1.3 बिलियन यानी रुपयों में करीब 10,400 करोड़ रुपए हो चुकी है। लेकिन निक कहां मानने वाले थे। सेलेना के बाद साल 2011 में निक की लाइफ में आई निक से 8 साल बड़ी एक ऑस्ट्रेलियन सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्ट्रेस डेल्टा गुडरिम। लेकिन एज एक्सपेक्टेड निक और डेल्टा का रिश्ता भी ज्यादा टाइम नहीं चला और निक का डेल्टा से 1 साल के अंदर ब्रेकअप हो गया, जिसका कारण बनी 2012 की मिस यूनिवर्स ओलिविया कल्पो, जो थी निक की अगली गर्लफ्रेंड। एक सुपर मॉडल होने के साथ साथ ओलिविया बहुत से टीवी शोज और फिल्मों में भी काम कर चुकी है। निक और ओलिविया का रिश्ता लगभग 2 साल चला। तरीके से ये निक की लाइफ में उनका अभी तक का सबसे लंबा रिलेशनशिप था और इनका रिश्ता टूटने का कारण थी साल 2015 में निक की रूमर्ड गर्लफ्रेंड केंडल जेनर। हालांकि निक और केंडल दोनों ने ही इस बात को पब्लिकली कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निक के भाई जो की गर्लफ्रेंड थी फेमस मॉडल और टीवी एक्ट्रेस गिगी हदीद। गिगी और केंडल अच्छी दोस्त थी और खबरों की माने तो गिगी ने निक और केंडल का मामला जमाया था। देखो, केंडल आज की डेट में हाईएस्ट पेड मॉडल में से एक है। आफ्टर ऑल वो कार्दाशियन सिस्टर है। खैर, सेम ईयर में यानी 2015 में निक की खबरें उनसे 13 साल बड़ी फेमस एक्ट्रेस केट हडसन के साथ चलने लगी। निक और केट को अक्सर एक साथ स्पॉट किया गया है। पेज 6 की रिपोर्ट की माने तो निक और केट एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे, वो केवल एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। हालांकि सेम आर्टिकल में TMZ ने निक और केट के कुछ कोजी मोमेंट्स को भी कैप्चर कर रखा है और सेम आर्टिकल में इनका ये भी दावा है कि निक और केट का सब कुछ हो चुका है। अब कुछ हो या ना हो, लेकिन यहाँ से निक का एक पैटर्न समझ आया कि निक को अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों में काफी इंटरेस्ट था। क्योंकि जैसा कि हमने अभी तक देखा कि निक की गर्लफ्रेंड डेल्टा गुडरिम उनसे 8 साल बड़ी थी। इसके बाद केट हडसन निक से 13 साल बड़ी निकली और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा भी निक से करीब 10 साल बड़ी थी। अब इस बात पर क्या कमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये तो निक का पर्सनल चॉइस है। हालांकि इस बात पर निक ने कॉम्प्लेक्स को दिए इंटरव्यू में केट के बारे में ये बात कही, केट इनक्रेडिबल है, हमारे बीच एक अनबिलीवेबल कनेक्शन है। जैसे दो इंसान एक दूसरे की चीजों को एडमायर करते हैं और एक दूसरे में कुछ खूबसूरत देखते हैं। निक ने आगे कहा कि वो उनकी यानी केट की प्राइवेसी की इज्जत करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे बीच कोई फिजिकल रिलेशन था, लेकिन हमारे बीच एक खूबसूरत कनेक्शन था और आज भी मेरे मन में उनके लिए बहुत एडमायरेशन और रिस्पेक्ट है। खैर, जो भी हो, केट को साल भर एडमायर करने के बाद साल 2016 में निक ने एमिली इन पेरिस की एक्ट्रेस लिली कॉलिंस को डेट करना चालू कर दिया और लिली के ऊपर भी निक ने कुछ वैसी ही बातें की हैं जो उन्होंने केट हडसन के लिए कही थी। और प्रथा के हिसाब से निक ने एक और बार अपने से बड़ी एक्ट्रेस को डेट किया। हालांकि लिली निक से केवल 1 साल ही बड़ी है।
लेकिन बड़ा तो बड़ा ही होता है ना, भले ही एक दिन क्यों ना हो। लिली के बाद सेम ईयर में मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से निक विक्टोरिया सीक्रेट की मॉडल जॉर्जिया फाउलर को कैजुअल डेट कर रहे थे। जॉर्जिया भी निक से 3 महीने बड़ी निकली। मतलब निक की वाइफ प्रियंका को मिला के उनकी रिलेशनशिप में केवल माइली साइरस और केंडल जेनर उनसे छोटी थी। तो दोस्तों फाइनली निक ने साल 2018 में प्रियंका चोपड़ा को डेट करना चालू कर दिया। प्रियंका और निक को 2017 में मेट गाला इवेंट पर साथ देखा गया था। हालांकि तब तक भी प्रियंका और निक ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया था। फिर यह खबर पक्की तब हुई जब इन दोनों की शादी की डेट सामने आई। 1 दिसंबर 2018 को जोधपुर के उमैद भवन पैलेस में प्रियंका और निक की शादी बड़े ही धूमधाम से पूरी रीति रिवाजों के साथ हुई। जनवरी 2022 में प्रियंका और निक की सरोगेसी के थ्रू बेटी हुई, जिसका नाम है मालती जोनस। देखो निक जोनस की डेटिंग हिस्ट्री तो काफी कलरफुल रही है और इस वीडियो में आपने निक की 8 एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन हम सबकी फेवरेट प्रियंका चोपड़ा की डेटिंग हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। और ये हिस्ट्री जानने के बाद आप यकीनन मान जाएंगे कि प्रियंका भी निक से ज्यादा पीछे नहीं है। मतलब जैसे को तैसे वाली कहावत इस कपल पर एकदम फिट बैठती है। प्रियंका की डेटिंग हिस्ट्री बताने से पहले आपको बता दूं कि प्रियंका आज भी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है और रहेंगी। तो चलो प्रियंका के पहले बॉयफ्रेंड से शुरू करते हैं। तो प्रियंका के मिस वर्ल्ड बनने से पहले उनके मॉडलिंग डेज में प्रियंका के पहले बॉयफ्रेंड थे असीम मर्चेंट। देखो असीम भी एक एक्टर रह चुके हैं। एज एन एक्टर असीम ने अपने एक्टिंग करियर में कुछ फिल्मों में काम कर रखा है। खैर ईयर 2000 में मिस वर्ल्ड बनने के बाद प्रियंका की लाइफ में बहुत से बदलाव आए और इन्हीं बदलाव के चलते प्रियंका के बॉलीवुड में एंट्री करते ही उनका नाम उनकी दूसरी ही फिल्म के को एक्टर अक्षय कुमार के साथ जुड़ गया। इस फिल्म का नाम था अंदाज। वैसे इस फिल्म में प्रियंका के साथ लारा दत्ता भी थी, लेकिन अक्षय और प्रियंका की केमिस्ट्री को ऑडियंस ने काफी पसंद किया, जिसके चलते अक्षय और प्रियंका ने 2004 में आई फिल्म ऐतराज और मुझसे शादी करोगी के साथ साथ 2005 की फिल्म वक्त में भी साथ काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से लगातार साथ काम करने के चलते अक्षय और प्रियंका का रिलेशन काफी सीरियस हो गया था। और खबरों की माने तो अक्षय और प्रियंका की फिल्म वक्त की शूटिंग के दौरान ट्विंकल खन्ना फिल्म के सेट पर पहुंच गई थी। सेट पर ट्विंकल को प्रियंका तो नहीं मिली, लेकिन अक्की और पीसी की खबरें ट्विंकल के सामने पूरे तरीके से क्लियर हो गई थी। और खबरों की माने तो इस पर ट्विंकल ने प्रियंका को कॉल करके काफी बातें सुनाई। वहीं अक्षय पाजी के साथ क्या हुआ ये तो इसी बात से पता चलता है कि आज तक अक्षय का किसी और एक्ट्रेस के साथ नाम नहीं जुड़ा। इसके बाद 2008 में प्रियंका का नाम उनके को एक्टर हरमन बावेजा के साथ जुड़ा। हरमन फेमस डायरेक्टर हैरी बावेजा के बेटे हैं, जिन्होंने 2008 की फिल्म लव स्टोरी 2050 से हरमन को एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ लॉन्च किया था। और खबरों की माने तो हरमन और प्रियंका शूटिंग के समय से ही एक दूसरे को डेट करने लगे थे। देखो ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित हुई और ये फिल्म फ्लॉप होते ही हरमन और प्रियंका के डेटिंग रूमर्स भी खत्म हो गए। हरमन के बाद प्रियंका का नाम शाहिद कपूर के साथ जोड़ा जाने लगा। दरअसल शाहिद और प्रियंका की 2009 में कमीने फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके रिलीज के समय शाहिद और प्रियंका का नाम काफी चर्चाओं में था। देखा जाए तो प्रियंका का नाम उनके हर एक को एक्टर के साथ जोड़ा जा चुका है। मे भी इसलिए क्योंकि प्रियंका एक शानदार एक्ट्रेस है और उनकी केमिस्ट्री उनके हर को एक्टर के साथ काफी रियल लगती है। क्योंकि इसके बाद 2010 में प्रियंका की रणबीर कपूर के साथ अनजाना अनजानी फिल्म आई और खबरों की माने तो पूरी फिल्म के शूट के दौरान प्रियंका और रणबीर का रोमांस 7वें आसमान पर था। पर प्रियंका और रणबीर ने इस रिलेशनशिप को लेकर हमेशा डिनाई किया। खैर इसके बाद प्रियंका का नाम जुड़ा बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ और प्रियंका और एसआरके का ये डेटिंग रूमर प्रियंका को काफी भारी पड़ने वाला था। देखो वैसे तो प्रियंका 2006 में शाहरुख के साथ डॉन के रीमेक में ऑलरेडी काम कर चुकी थी, लेकिन 2011 में जब डॉन 2 आई तो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से एसआरके और प्रियंका को अक्सर लेट नाइट इवेंट्स और पब्लिक आउटिंग्स पर साथ देखा जा रहा था, जिससे इनके रूमर्स हर जगह फैल गए। हालांकि शाहरुख ने खुद को और प्रियंका को क्लोज फ्रेंड बताते हुए इन रूमर्स को गलत बताया। शाहरुख ने कहा कि वो काफी अपसेट है कि इस बात पर प्रियंका से सवाल किए जा रहे हैं और प्रियंका को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो शाहरुख खान खुद उन्हें देते हैं। That a lady who's worked with me has been questioned and somewhere down the line not been shown the kind of respect I show her. फिर 2013 के फिल्म फेयर अवार्ड्स के दौरान प्रियंका और एसआरके को फिल्म फेयर होस्ट करते हुए देखा गया और होस्टिंग के समय एसआरके और प्रियंका की केमिस्ट्री देखने लायक थी, जिससे एक बार फिर इन दोनों के रूमर्स को फ्यूल मिल गया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये डेटिंग रूमर प्रियंका को काफी महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि खबरों की माने तो जब गौरी खान को प्रियंका और एसआरके के अफेयर के बारे में पता चला तो गौरी ने बॉलीवुड वाइफ्स का एक ग्रुप बनाया और प्रियंका को धीरे धीरे बॉलीवुड पार्टीज से लेकर मूवीज तक बॉयकॉट करवाना शुरू कर दिया। लेट सबसे ज्यादा इवेंट्स में आते थे शाहरुख खान। और आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं ना? नहीं, या आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं, या आप चाहते हैं कि कोई तमाशा बने?
नहीं वो बिल्कुल मैं नहीं होने नहीं बिल्कुल दूंगी। नहीं। इसका एग्जाम्पल इसी चीज से समझा जा सकता है कि जब ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म अग्निपथ की सक्सेस पार्टी रखी गई, तब उस फिल्म की सक्सेस पार्टी में फिल्म की लीड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को ही नहीं बुलाया गया था। देखो, ये पार्टी रखी थी ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान ने, और आज भी सुजैन और गौरी अच्छे दोस्त माने जाते हैं, और ऐसे दोस्त गौरी के बॉलीवुड में भरे पड़े हैं। और इसी बॉयकॉट के चलते प्रियंका इंडिया छोड़ के अमेरिका शिफ्ट हो गई, जहां पहुंचते ही प्रियंका को हॉलीवुड में काम मिलना शुरू हो गया, और प्रियंका आज हॉलीवुड की भी बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है। खैर, हॉलीवुड में आने के बाद भी प्रियंका के डेटिंग रूमर्स खत्म नहीं हुए, क्योंकि 2016 में प्रियंका के चर्चे ब्रिटिश एक्टर टॉम हिडलस्टन के साथ चलने लगे। हालांकि ये रूमर ज्यादा टाइम नहीं चला, क्योंकि सेम ईयर में प्रियंका और निक जोनस एक दूसरे को डेट करने लगे थे। तो दोस्तों, ये था प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की डेटिंग हिस्ट्री के ऊपर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और कहीं वीडियो में हमसे गलती हो गई हो तो उसे कमेंट में जरूर बताएं, और बॉलीवुड पर इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।